हेलो गाइस, मैं नमन शुक्ला स्वागत करता हूं इस सेशन में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, आज 28 सितंबर है और 28 सितंबर 1907 ईस्वी को भारत के इतिहास में इस भारत माता को कहीं न कहीं एक पुत्र की प्राप्ति होती है, जो कि सरदार भगत सिंह। और सरदार भगत सिंह के इस जयंती में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आज भी अगर भगत सिंह का नाम कहीं लिया जाता है तो एक छोटे से बच्चे में भी कहीं न कहीं जान आ जाती है, देश प्रेम का जज्बा मिले। तो मैं बात करने वाला हूं भगत सिंह के बारे में। जैसा कि आज 28 सितंबर है और इस सोशल मीडिया के नेटवर्क में मैं आज रात से ही देख रहा हूं कि सभी बच्चे कहीं न कहीं स्टेटस स्टोरी के माध्यम से भगत सिंह को लगाए और मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा। बट मैं उन सभी युवाओं को ये कहना चाहता हूँ कि कहीं न कहीं भगत सिंह को मोबाइल में सजाने की चीज़ नहीं है, वो दिल में सजाने की चीज़ है। और आप लोग कहीं न कहीं इसको एक दिन के लिए मत लगाइए, इसको हमेशा हमेशा के लिए इनको अपने दिल में सजाइए। और मैं बताने वाला हूँ कि भगत सिंह किस प्रकार से एक छोटा सा बच्चा कुछ ऐसी घटनाओं को देख करके आगे चल के इतिहास में अमर हो जाता है और एक महान क्रांतिकारी के रूप में जाना जाता है। तो 28 सितंबर 1907 ईस्वी को भगत सिंह का कहीं न कहीं पाकिस्तान में एक जिला है, वहां पे जन्म होता है। और मात्र 12 वर्ष की आयु में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, वहां पे भगत सिंह जाते हैं और अपने आसपास कहीं न कहीं वो विद्यालय में पढ़ रहे होते हैं और उन्हें उस विद्यालय में सूचना मिलती है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में पंजाब के अमृतसर में कहीं न कहीं ये घटना घट गई। और वहां से वो अपने स्कूल से भगत सिंह निकल के जाते हैं और उस स्थान पे जाते हैं और अपने चारों तरफ लाशें ही लाश देख करके कहीं न कहीं अपने मन को और अपने दिल को एक प्रकार से रोने की जगह बांध देते हैं कि अब कहीं न कहीं हमें भारत को आजाद कराना ही है। यहाँ से वो चालू होता है उनका क्रांतिकारी इतिहास। मात्र 12 वर्ष की आयु में उस समय भगत सिंह करते ही तो क्या करते, लेकिन उसके एक साल बाद गांधी जी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लेके आते हैं और इसका जमकर साथ दिए थे भगत सिंह छोटे सी आयु में। उस समय गांधी जी को भगत सिंह बहुत ही ज्यादा मानते थे, क्योंकि वो जान रहे थे, क्योंकि गांधी जी ने बोला था कि अगर ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एक साल तक चला तो कहीं ना कहीं भारत आजाद हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, चोरी चोरा हत्याकांड हो जाता है और गांधी जी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को खत्म कर देते हैं और यहाँ से एक बार भगत सिंह का फिर दिल टूट जाता है और वो कहीं ना कहीं अहिंसा के मार्ग कर छोड़ करके हिंसा पे विश्वास करने लगते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका शुरुआती जीवन ही ऐसा हुआ कि वो हिंसा पे ही उनका ज्यादा विश्वास था। तो अब मैं बात करने वाला हूँ यहाँ से भगत सिंह अपने विश्वविद्यालय से एक छोटी मोटी क्या किया करते थे, क्रांति इधर उधर किया करते थे। भगत सिंह के जीवन में एक घटना घटी 1925 ईस्वी में, जब काकोरी कांड होता है, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, उसके बाद में चंद्रशेखर आजाद, ये सब लोग एक ट्रेन को लूट लेते हैं। कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार को एक झटका पड़ता है और यहाँ से 3-4 लोगों को फांसी भी हुई थी, कुछ लोगों को जेल भी हुआ था। इस चीज को देखकर गांधी जी उसके भगत सिंह के दिल में कहीं ना कहीं एक तूफान आ जाता है कि अब हमें भी कुछ करना है। और 1928 ईस्वी में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में जाते हैं और चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह और 2-3 लोग मिलकर के HSRA की गठन करते हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन करते हैं। और यहाँ से इनके जीवन में कांड होना चालू हो जाता है। सबसे पहले 1928 में, यानी उसी साल ही, लाला लाजपत राय के साथ में साइमन के विरोध में जब भगत सिंह जाते हैं और वहाँ पे लाला लाजपत राय पर स्कॉट ने लाठी बरसा कर उनको अधमरा कहीं ना कहीं कर दिया था और उसी की वजह से उनकी आगे चलकर मृत्यु भी हो गई। और लाला लाजपत राय ने कहा था कि तुम्हारी एक एक लाठी जो मुझ पर पड़ रही है, यही लाठी दिन ब्रिटिश सरकार के ताबूत की आखिरी कील होगी। और यहाँ से भगत सिंह के कहीं ना कहीं दिल में एक उछाल आती है और उसी साल, उसके 1 महीना बाद ही जाकर के वो स्कॉट को मारने के लिए जाते हैं। लेकिन वहाँ पे स्कॉट नहीं मिलता है और उन्होंने सैंडर्स की हत्या कर दी। और उनका हत्या करने के बाद में भी कहीं ना कहीं भगत सिंह को इस
भारत में कोई जानने वाला नहीं था, क्योंकि उनका मार्ग हिंसा का था। तो वो चाह रहे थे कि कहीं ना कहीं मेरी भावनाओं को सब लोग समझे और जाने। और यहाँ से फिर उसके एक साल बाद यानी 1929 में दिल्ली में एक असेंबली चल रही थी। उस असेंबली में जाकर भगत सिंह ने चलती हुई असेंबली में कहीं ना कहीं बम फोड़ा और बम फोड़ के ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध अपने आप को सरेंडर कर दिया। और वहां से जाकर के जेल के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से कहीं ना कहीं एक क्रांति लाई। और उन्होंने नारा दिया था कि हमारे खून का एक एक कतरा इंकलाब लाएगा, इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। ये था उनका नारा। तो मैं भगत सिंह के इस तिथि पर, इस जयंती पर सभी युवाओं को ये बताने वाला हूं कि आप लोग कृपया करके किसी के पीछे नहीं, मतलब जो गलत हो उसका जमकर विरोध कीजिए। अपने आप को भगत सिंह को के अधीन मत, उनको पढ़ के प्रेरित ही मत हुई, उनको कहीं ना कहीं फॉलो कीजिए। और फॉलो करेंगे तभी ही कुछ होगा। 1931 में 23 मार्च को उनकी कहीं ना कहीं फांसी हो जाती है। और इस प्रकार से था भगत सिंह का जीवन। तो मैं सभी युवाओं को कहना चाहता हूं कि भगत सिंह की फोटो लगाने से कुछ नहीं होगा, उनको दिल में सजाने की चीज है। उनको आप दिल में सजाइए और कहीं ना कहीं जीवन में कुछ क्रांति की तरफ बढ़िए, कुछ कांड कीजिए। थैंक यू।